चलो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, रिप्रोडक्शन, है ना, मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, नाम पे ही रखा हुआ है रिप्रोडक्टिव, मतलब मीनिंग क्या है इसका, रिप्रोडक्शन। ये दो वर्ड से बेसिकली बना हुआ है ना, क्या, एक तो री और दूसरा क्या है, प्रोडक्शन। ठीक, री मतलब क्या होता है, अच्छे जानते हो क्या है री का मतलब, फिर से, है ना। और प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, बनना, कोई भी प्रोडक्ट का फिर से बनना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। बनी बात है, ये रिप्रोडक्शन आपको फीमेल सिस्टम, मेल और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखने मिलेगी। तो अगर आप इसकी बात करो तो आपको रिप्रोडक्शन इज द एक्शन और प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉपी ऑफ समथिंग। बनी बात है, आप जैसे देखते हो कि अपने पास अगर कोई भी चीज खत्म हो जाती है, कुछ भी चीज है, तो अपन उसको बोलते हैं क्या, फिर से बना दो। फिर से बनाना मतलब रिप्रोडक्शन, मतलब चीज का, किसी भी चीज का फिर से बनना। ठीक, इसको अपन बोलते हैं क्या, रिप्रोडक्शन। अब इसको दो तरीके से अपन पढ़ते हैं, दो सिस्टम में, है ना। एक तो आता है किस, दो पार्ट में, एक आता है क्या, फीमेल, एक आता है क्या, फीमेल, और एक क्या, मेल। ठीक, क्योंकि रिप्रोडक्शन की बात कर रहा है और सिस्टम की बात कर रहा है, जो कि मतलब अगर एक व्यक्ति है तो एक व्यक्ति फिर से दूसरे को कैसे जन्म दे सकता है, किस तरीके से उसका प्रोडक्शन हो सकता है। तो बनी बात है यहाँ पे मेल और फीमेल, क्या एक अकेला मेल प्रोडक्शन कर सकता है, क्या एक अकेली फीमेल प्रोडक्शन कर सकती है, नहीं। बनी बात है जब इन दोनों के बीच में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, है ना। जब दोनों में जब दो पार्टनर आपस में मिलेंगे, देन उसके बाद इनके बीच में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और फिर वो नया प्रोडक्ट का डेवलपमेंट होगा, उसी को हम बोलते हैं क्या, रिप्रोडक्शन। तो बनी बात है, इनमें जो ऑर्गन्स आते हैं, क्या अपने को बेसिकली पढ़ना क्या है, ऑर्गन्स, है ना, कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन है और किस तरीके से वो रिस्पॉन्सिबल है रिप्रोडक्शन के लिए, और मेल में कौन कौन से ऑर्गन है जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, जिसमें एक मेल से एक फीमेल और एक मेल, है ना, और एक मेल से दोनों के साथ एक नई चीज का बनना, है ना, इसी को अपन बोलते हैं क्या, रिप्रोडक्शन। अब यहां पे अगर बात करो तो अब हम बात करें किसकी, पहले फीमेल, है ना। फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम की अगर बात करो तो क्लियर है यहां तक, ठीक, डाउट हो तो पूछना। ठीक, अब यहां पे अपने को देखना है क्या, रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसका, फीमेल। ठीक, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बेसिकली दो हिस्सों में इसने क्या कर दिया है, डिवाइड, है ना, क्योंकि अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो ऑर्गन्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। किसके अंतर्गत, दो, एक एक्सटर्नल फीमेल जेनाइटल ऑर्गन और एक एक्सटर्नल फीमेल जेनाइटल ऑर्गन। ठीक, अब अगर आप बात करो इसके जेनाइटल ऑर्गन्स, किसके, फीमेल जेनाइटल ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत आ जाता है पहले तो क्या, फीमेल जेनाइटल ऑर्गन, फीमेल जेनाइटल ऑर्गन। ठीक, फीमेल जेनाइटल ऑर्गन के अंतर्गत आपको कितनी चीजें पढ़नी है, दो चीजें। ठीक, एक एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन और एक इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। ठीक, तो यहां पे अपने को मिला क्या, फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन और फीमेल इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। ठीक, अब तुमको पता है कि फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, ठीक, फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन जिसको हम पुडेंडम के नाम से भी जानते हैं, क्या, पुडेंडम। ठीक, और या तो हम इसको वल्वा भी कहते हैं, एक वर्ड क्या है, पुडेंडम, और दूसरा वर्ड क्या है, वल्वा। कई बार आपने सुना होगा वल्वाइटिस, एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है, क्या,
वल्वाइटिस। ठीक, वल्वाइटिस क्या है? इन्फ्लामेटरी कंडीशन है। क्या है? इन्फ्लामेटरी कंडीशन है। अगर कभी आपको मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डायग्नोसिस में देखने मिलता है क्या? वल्वाइटिस। ठीक, तो वल्वाइटिस अगर कहीं पे आपको मिल रहा है, मतलब आप डायरेक्टली समझ सकते हो कि किसकी बात कर रहा है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द वल्वा। इन्फ्लेमेशन ऑफ द वल्वा मतलब, वल्वा मतलब एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। ठीक, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। अब यहाँ पे कहीं पे भी इंफेक्शन हो सकता है, जैसे वेजाइनाइटिस हो गया। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? आपके एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन के अंतर्गत आता है। तो अगर किसी भी पार्ट में इन्फ्लेमेशन है, जो कि पीआईडी के अंतर्गत आता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज के अंतर्गत। ठीक, चलो तो याद रखना, फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन को हम पुडेंडम के नाम से भी जानते हैं और वल्वा के नाम से भी जानते हैं। चलो अब देखो इसके अंतर्गत ऑर्गन कौन कौन से देखने मिलेंगे। पहले ऑर्गन के चलो अब देखो एक एक करके चलो अब ये डायग्राम पर ने देखा, ये किसका है? एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। ठीक, उसमें कौन कौन से पार्ट है? अब आप देखो कि आपको इसमें कुछ पार्ट्स देखने मिल रहे होंगे। ठीक, जिसमें से अगर आप इसके ऊपरी एंटीरियर पार्ट की बात करो तो ये जो ऊपरी हिस्सा है ये हेयर से भरा होता है। ठीक, जिसको अपन बोलते हैं क्या? मॉन्स प्यूबिस। ठीक, देन दूसरा जो रेड वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक, ये क्या है? लिबिया माइजोरा। क्या है ये? लिबिया माइजोरा, जो कि सबक्यूटेनियस टिश्यू का बना होता है। ठीक, फैट डिपॉजिट रहता है। इसमें भी आपको इसके दो पार्ट, इनर और आउटर, जहां पे सीबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? सीबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। और ये थिक फोल्ड है। कैसा फोल्ड है? थिक फोल्ड है। ठीक, लिबिया माइजोरा याद रखना कैसा फोल्ड है? थिक फोल्ड है। और लिबिया माइनोरा जो आपको ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है? लिबिया माइनोरा। ये एक थिन फोल्ड है। कैसा है? ये भी बना हुआ किसका है? इस पे आपको हेयर फॉलिकल्स देखने मिलेंगे। लिबिया माइनोरा पे हेयर फॉलिकल्स देखने मिलेंगे, पर लिबिया माइनोरा पे हेयर फॉलिकल्स नहीं मिलते। ठीक, ये भी एक सबक्यूटेनियस टिश्यू का बना हुआ स्ट्रक्चर है, जो कि कैसा होता है? थिन है। कैसा स्ट्रक्चर है? थिन है। ठीक, देन इसके बाद आप देखो कि एक स्ट्रक्चर आपको ये मिल रहा है। ठीक, ये क्या रहता है? क्या? क्लाइटोरिस। क्या है? क्लाइटोरिस। ठीक, ये क्लाइटोरिस जो है ये अनडेवलप्ड फीमेल में, अनडेवलप्ड क्या है? पेनिस। ठीक, क्योंकि अगर आप ड्यूरिंग डेवलपमेंट की बात करो, किसकी बात करो? ड्यूरिंग डेवलपमेंट की बात करो, जब इसमें डेवलपमेंट होता है तो एक्चुअल में इसका जो डेवलपमेंट है कुछ ऐसा होता है। ठीक, जिसको अपन क्या बोलते हैं? बल्बस ऑफ यूरेथ्रा। उसका नाम क्या है? बल्बस ऑफ बल्बस ऑफ द वेस्टिब्यूल। क्या नाम है उसका? बल्बस ऑफ वेस्टिब्यूल। और इस पोर्शन पे अपने को देखने मिलेगा क्या? क्लाइटोरिस। ठीक, तो एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर, तो जो आगे चल के जो डेवलपमेंट होता है ना, वो ये कन्वर्ट हो जाता है किस पे? ओवरीज पे। और ये फीमेल्स में डेवलप हो जाता है किस फॉर्म में? टेस्टिस के फॉर्म में। ठीक, और ये मेल्स में डेवलप होता है किस फॉर्म में? पेनिस के फॉर्म में। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? अनडेवलप्ड पेनिस है, जिसको हम बोलते हैं क्या? क्लाइटोरिस। ठीक, जहां पे आपको सेंसरी न्यूरॉन बहुत ज्यादा संख्या में प्रेजेंट मिलेंगे। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? काफी सेंसिटिव ऑर्गन कहलाता है अपना ये, जो कि हाईली सेंसिटिव होता है सेक्सुअल रिस्पॉन्स के लिए। किसके लिए? सेक्सुअल रिस्पॉन्स के लिए। देन आप देख सकते हो आगे, ये तो अपना क्लाइटोरिस प्रोफ्यूज है। ठीक, देन इसके बाद ये एक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं क्या? यूरेथ्रल ओपनिंग। क्या है? यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग के बाद अब जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? यूरिन
पास करने के लिए, ठीक, मैच्योरेशन के लिए। देन आगे जो एक ओपनिंग मिल रही है ये कहलाती है क्या, वेजाइनल ओपनिंग। क्या, वेजाइनल ओपनिंग। ये ओपनिंग रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, ठीक। और साथ में आफ्टर जो नॉर्मल लेबर डिलीवरी होती है ना, वेजाइनल डिलीवरी भी जिसको अपन बोलते हैं, तो ये उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, ठीक। तो यहां पे अपने को क्या क्या मिला, एक तो सबसे पहले जहां पे हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट है वो क्या हो गया, मॉन्स प्यूबिस। देन थिक फोल्ड जिसको अपन ने क्या बोला, लिबिया माइनोरा, सॉरी लिबिया माइजोरा, देन लिबिया माइनोरा, ठीक है। अब देखो जो लिबिया माइजोरा है, जैसा कि हमने देखा कि क्या है, कैसा है वो, थिक फोल्ड है, स्किन का बना हुआ है ना। इसकी लेटरल बाउंड्री है ना, जिसकी लेटरल बाउंड्री की बात कर रहा हूं, किसकी बनी हुई है, पुडेंडल क्लेफ्ट की। पुडेंडल क्लेफ्ट बनी बात है, पुडेंडम उसका दूसरा नाम, क्लेफ्ट मतलब क्या होता है, एक फोल्ड, ठीक। देन उसके बाद अगर आप इसके आउटर सरफेस जो कि किससे कवर्ड है, अपन ने देखा लार्ज सिबेसियस ग्लैंड से कवर है, ठीक। और इसके ईजियस साइड पे अपने को क्या मिलेगा, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कमीशन, ठीक। एंटीरियर आगे के हिस्से पे ये वाला हिस्सा एंटीरियर कमीशन कहलाता है और ये वाला हिस्सा पोस्टीरियर कमीशन कहलाता है, ठीक। चलो इसके बाद आता है क्या, सेम वही अपना जो एंटीरियर, अब इस पे लिबिया माइनोरा, लिबिया माइनोरा पे जो आपको यहाँ पे ये हिस्सा मिल रहा है, ठीक, ये फ्रेनुलम, एंटीरियर फ्रेनुलम है और ये पोस्टीरियर फ्रेनुलम है, किसका, क्लाइटोरिस का, ठीक। चलो तो अब लिबिया माइनोरा का, ठीक है। इसके बाद आता है क्या अपना, यहां तक क्लियर हुआ, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, ठीक, कोई डाउट है, ठीक। अब आगे आता है क्या, ठीक। तो अपन ने एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन पढ़ा, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन के बाद क्या है, फीमेल इंटरनल जेनिटल ऑर्गन, ठीक। फीमेल इंटरनल जेनिटल ऑर्गन में अपने को कुछ इसके पार्ट्स मिलेंगे, ठीक। जो कि पहली चीज तो अगर आप इसके लोकेशन की बात करो तो ये एंटेरो, ठीक है, एंटेरो पोस्टीरियर कैसा अरेंज है, एंटेरो पोस्टीरियर डाउनवर्ड। मतलब अगर आप इसके लोकेशन की बात करो, अगर आप इसको साइड से देखोगे ना, तो लेटरल व्यू में आपको ये कुछ इस तरीके का मिलेगा। मतलब ये क्या हो गया, यूट्रस वाला पोर्शन हो गया और ये किसका हो गया, सर्विक्स और वेजाइना का, ठीक। तो ये लेटरल व्यू में अपने को देखने मिलेगा। देन अगर आप अब इसके अगर पार्ट की बात करें, क्योंकि इसका लेटरल व्यू अपन बाद में देखेंगे, ठीक। देन इसके अगर पार्ट्स की बात करें तो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन में अपने को इसके पार्ट्स में पहला अगर अपन ओवरी चालू करें तो ये क्या है, ओवरी, ठीक। ओवरी जहां पे फॉलिकल्स डेवलप होते हैं, किसके, जहां पे ओवम का डेवलपमेंट होता है, किसका, ओवम का डेवलपमेंट होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ओवरी, ठीक। बहुत सारे इसके स्टेजेस है, ओवेरियन फॉलिकल, प्रीमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, देन ग्राफियन फॉलिकल। ये एक मैच्योर स्टेज आती है किसकी, ओवरी की। देन ओवरी जब डेवलप हो जाती है, ओवम जब डेवलप हो जाता है तो वहां से ओवम रिलीज होता है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है ना, इन हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में, वो अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे पढ़ेंगे। देन उसके बाद जो ओवम है वो फिम्ब्रिया के द्वारा कैच कर लिया जाता है। चलो तो अब यहाँ पे जो अपना फिम्ब्रिया है ना, इस पोर्शन को जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है उसको हम बोलते हैं क्या, फिम्ब्रिया, ठीक। फिम्ब्रिया के बाद आपको देख सकते हो यहाँ पे एक ट्यूब दिख रही है, कैसी स्ट्रक्चर दिख रहा है, ट्यूब, जिसका नाम क्या है, फैलोपियन ट्यूब। इस फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट बोलते हैं क्या, इनफंडिबुलम, क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम। दूसरा पार्ट कहलाता है क्या, एम्पुला। दूसरा पार्ट क्या है, एम्पुला। याद रखना जो सेकंड पार्ट है फर्टिलाइजेशन ओवम और स्पर्म का किस पॉइंट पे होता है, एम्पुला पे होता है, ठीक। यहां से ओवम और यहां से स्पर्म इंटर करके इस एम्पुला वाले पोर्शन पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। देन इसके बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जाइगोट यहां से ट्रांसफर होकर आकर इम्प्लांट हो जाता है कहां पे, यूट्रस पे, ठीक। देन इसके बाद जो तीसरा स्ट्रक्चर है कौन सा, इस्थामस, ठीक। तो फैलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट, 3 पार्ट, कौन कौन से, एक इनफंडिबुलम, दूसरा एम्पुला, तीसरा इस्थामस, ठीक। तो फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट अपने को याद रखने। देन इसके बाद बात आता है किसका, यूट्रस, ठीक। यूट्रस इसको हम बोलते हैं क्या, यूट्राइन कैविटी, क्या बोलते हैं इसको, यूट्राइन कैविटी। इस हिस्से को जो उभरा हुआ इसको अपन क्या बोलते हैं, फंडस ऑफ यूट्रस। क्या नाम है इसका, फंडस ऑफ यूट्रस, ठीक। देन इसके बाद अगर आप आगे कंटिन्यू करो, एक और डायग्राम, ओवेरिया, ओवरी को
पकड़ कर रखने वाला लिगामेंट है जिसका नाम क्या है, ओवेरियन लिगामेंट, जो ओवरी को क्या करके रखता है, पकड़ के रखता है। ठीक, देन इसके बाद आता है क्या, यूट्रस के बाद सर्विक्स। क्या है, सर्विक्स। और सर्विक्स के पास ही आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा कुछ ऐसा जिसका नाम क्या है, इंटरनल ऑस, एक्सटर्नल ऑस। क्या नाम है इसका, इंटरनल ऑस, इसका नाम इंटरनल ऑस और इसका नाम एक्सटर्नल ऑस। ये जो बीच का हिस्सा दिखलाता है ये कहलाता है क्या, सर्विक्स। क्या है ये, सर्विक्स। देन ये हिस्सा क्या है, वेजाइना, और अपन ने अभी पढ़ा था कि वेजाइनल ओपनिंग। ठीक, तो ये जो हिस्सा है जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन में आ जाता है वो कहलाता है क्या, वेजाइना। ठीक, ये बेसिक किसके पार्ट हो गए, इंटरनल जेनिटल ऑर्गन के। अब यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है ना, ये क्या है, इसकी लेयर है ना। ये बेसिक कितनी लेयर की बनी होती है, 3 लेयर की। कौन कौन सी, जो इसकी सबसे इनर लेयर है, कौन सी, सबसे इनर लेयर है, इसको हम बोलते हैं क्या, एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की सेकेंड लेयर कौन सी है, मायोमेट्रियम। कौन सी लेयर हो गई, मायोमेट्रियम। ठीक, सेकेंड लेयर कौन सी हो गई अपनी, मायोमेट्रियम। देन थर्ड लेयर की अगर आप बात करो तो थर्ड लेयर कौन सी है, पेरीमेट्रियम, जो कि फाइबर्स की बनी होती है। ठीक, तो ये स्मूथ मसल की है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि मायो मतलब मसल है ना, तो यहाँ पे जो इसका अरेंजमेंट होता है किसका होता है, स्मूथ मसल का अरेंजमेंट होता है। ठीक, तो ये जो इसकी लेयर है, कितनी लेयर है, 3 लेयर। कौन कौन सी, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। ये था क्या, आउटवर्ड टू इनवर्ड। पर अगर आपसे कभी इनवर्ड टू आउटवर्ड पूछे तो आपको एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। ठीक, ये इसकी 3 लेयर है किसकी, अपने यूट्रस की। ठीक, इसके कितने पार्ट अपन ने देखा, ओवरी, ओवेरियन लिगामेंट, ये हो गया क्या, फिम्ब्रिया, देन इनफंडिबुलम, सॉरी फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट, 3 पार्ट, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस। एम्पुला कौन सा पॉइंट है जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक, ओवम और स्पर्म का। ठीक, देन फिर क्या है, यूट्राइन कैविटी, जिसको अपन इससे क्या बोलते हैं, फंडस ऑफ यूट्रस। देन ये क्या होगी, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग हो गई, स्मूथ मसल मायोमेट्रियम, एंड आपको यहां पे मिलेगी क्या, पेरीमेट्रियम। ठीक, देन ये क्या है, इंटरनल ऑस, सर्विक्स, देन एक्सटर्नल ऑस, और ये क्या हो गई, वेजाइना। ठीक, ये इसके क्या थे, इंटरनल जेनिटल ऑर्गन के पार्ट्स के नाम है। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल, कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट कैसे होती है। अपने को पता है कि एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की होती है, 28 डेज की। एक जो इसकी जो ड्यूरेशन है 7 दिन नहीं, अगर आप 5 दिन, अगर आप देखो किसी को 7 दिन किसी को 5 दिन है, तो एक्चुअल फेज है, मेंस्ट्रुअल फेज जिसको हम बोलते हैं, जिस टाइम पे से ब्लीडिंग होती है। तो अपने को इसी को पढ़ना है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है जो कि 28 डेज की होती है, और इस 28 दिन में वो किस तरीके से ओवम रिलीज करती है, रिकवरी करती है, और वापस से, क्योंकि मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हुई तो अपन काउंट करते हैं 1 से 28 दिन। फिजियोलॉजिकली ये बढ़ती घटती भी है ना, जरूरी नहीं है कि आपको ये इतनी मिले, तो ये 35 दिन भी एक्सटेंड हो सकती है फिजियोलॉजिकली, हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से। तो यहाँ पे अपन आगे क्लास में पढ़ेंगे क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल की। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो फेजेस है उसमें, क्योंकि उसकी अलग अलग फेजेस है, अपने को देखना है क्या चेंजेस, पहले तो ओवेरियन चेंजेस, फिर दूसरा यूट्राइन चेंजेस, फिर चेंजेस इन सर्विक्स, फिर देखना वेजाइनल चेंजेस। बनी बात है, इन 28 दिन में 4 जगह चेंजेस होते हैं, और वो चेंजेस कौन कौन से किस तरीके से हो रहे हैं, उनमें कौन कौन सी फेज हो रही है, वो अपने को पढ़ना है, क्योंकि हर एक में चेंजेस आपको देखने मिलेंगे। कोई डाउट है अभी, ठीक, क्लियर है, चलो।